and welcome all. Now today's topic is economies to scale or diseconomies to scale. So without wasting our precious time, let's start the class. The factor which cause the operations of the laws of return to scale are grouped under economies or diseconomies of scale. Increasing return to scale are the result of economies and decreasing return to scale are the result from diseconomies of scale. Where economies and diseconomies are simultaneously result to scale may increase or decrease depending on whether economies or diseconomies are greater. Return to scale decreases when diseconomies to scale overweight the economies of scale. When economies and diseconomies are in balance, return to scale become कांस्टेंट. ओके, इज इट क्लियर? तो आज हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है. बिजनेस का साइज तब अवेलेबल होता है जब वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर हो. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड, व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? नाउ इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स कि जब कभी भी कोई भी बिजनेस अपनी प्रोडक्शन कर रही है और उसका कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो और उस प्रोडक्शन पर उसको प्रॉफिट मिले, तो दैट कंडीशन इज द इकोनॉमीज टू स्केल. ठीक, और जो ये इकोनॉमीज टू स्केल है ये बिग सेक्टर होता है, लार्ज सेक्टर होता है, वहां पे ज्यादा मिलता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज इन सब की एक्सपेंसेस कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन पे कॉस्ट पर यूनिट में, तो जब हम ज्यादा लेवल पे उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो कॉस्ट है प्रोडक्टिविटी होने में वो रिड्यूस करता है. ठीक है, बात समझ में आई? कॉस्ट है वो फिक्स्ड भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है. जितना बड़ा होगा कॉस्ट ऑफ सेविंग उतनी ज्यादा होगी. इकोनॉमीज टू स्केल हमारा दो तरीके से हो सकता है. हमारा हो सकता है इंटरनल इकोनॉमीज टू स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज टू स्केल. जो इंटरनल इकोनॉमीज टू स्केल है वो क्या है कि जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो उसको कंट्रोल करती है, उसको इफिशिएंट बनाती है. ठीक, और कहीं हम कह सकते हैं बहुत हद तक इकोनॉमीज टू स्केल जो है यहाँ पे हमारा कॉस्ट को कंट्रोल करना कंट्रोलेबल होता है. लेकिन एक्सटर्नल, जैसे कि हम बता रहे हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज टू स्केल है ना, तो ये क्या है? एक्सटर्नल नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर से ये अफेक्टेड होता है. तो इसके ऊपर इकोनॉमीज टू स्केल करना, थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है. क्यों? क्योंकि इस पे अपना कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. ठीक है, ऐसा देखा गया है कि मैनेजमेंट डिकेड से अपने जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसका बेटर यूज कर सके तो उसके ऊपर वर्क करती है. तो वहां पे क्या होता है, मैनेजमेंट का इफिशिएंट प्रोडक्शन निकल के आता है और कॉस्ट सेविंग होती है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड, व्हाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज इम्पोर्टेंट, है ना. ना किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिजनेस के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इकोनॉमिक सेविंग और कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना. बहुत से मोस्ट ऑफ कंज्यूमर, हम या तुम ऐसा, मतलब देखो अब हम लोग इकोनॉमिक्स में जान रहे हैं इसलिए समझ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ कंज्यूमर क्या है ये बात नहीं समझते हैं कि स्मॉल जो बिजनेस मैन है या कोई स्मॉल स्केल पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे प्रोडक्ट बनाकर वो ज्यादा चार्ज क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट इस बात पे डिपेंड करती है कि कंपनी का प्रोडक्शन कितना होगा, है ना. तो लार्ज स्केल कंपनी बड़े नंबर में काम करती है तो क्या होता है, उनका प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होता है तो वो कॉस्ट उसका कम हो जाता है. इसलिए क्या हो जाता है, इकोनॉमीज टू स्केल. यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है. तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न हमको क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न क्रिएट्स इकोनॉमीज टू स्केल फॉर
अ बिजनेस। इंटरनल इकोनॉमीज टू स्केल कॉन्सेप्ट जो है वो तब सामने आता है जब कंपनी अपनी कॉस्ट में इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से कटिंग करती है ना? बात समझ में? लार्ज स्केल की जो कंपनी है अपनी कॉस्ट रिड्यूस करके क्या करती है? प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर आ जाती है। ठीक, ये बात हो गई, बात समझ में आ गई। अब एक्सटर्नल इकोनॉमीज टू स्केल क्या? एक्सटर्नल इकोनॉमीज टू स्केल के बारे में जैसे कि हम लोगों ने पहले बात की थी, क्या बात की थी? एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसके कारण कंपनी खुद उस पे कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो वो क्या हो जाता है हमारा? एक्सटर्नल इकोनॉमीज टू स्केल। अगर हम लोग अब बात करें डिस इकोनॉमीज टू स्केल की, तो क्या होता है? Diseconomies of scale happen when a company or business grows so large that the cost per unit increase, है ना? इकोनॉमीज टू स्केल में क्या हो रहा है? कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज कर रही है, लेकिन जब कंपनी का कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? इट टेक्स प्लेस व्हेन इकोनॉमीज टू स्केल नो लॉन्गर फंक्शन फॉर द फर्म, है ना? ये क्या इकोनॉमीज टू स्केल हो रहा है और ये डिसइकोनॉमीज टू स्केल हो रहा है। हमारा ये क्या है? पॉइंट क्यू। अब ये जो क्यू पॉइंट है इसके अगर हम लेफ्ट में आते हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा जो कॉस्ट है वो पर यूनिट डिक्रीज है, तो क्या है? वहां पे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हुआ? वहां पे इकोनॉमीज हुआ। लेकिन जब हमारा कॉस्ट पर यूनिट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है और ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, डिसइकोनॉमीज हो गया, है ना? और अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच में जब भी क्या होता है कि हमारा कॉस्ट बहुत इंक्रीज नहीं हो रहा है और डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या हो जाएगा? स्केल, किसी भी फर्म के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, आई होप तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से आज की क्लास समझ में आ गई होगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज अ किसिका स्टडी।